नमस्कार, राधे कृष्ण। मैं आचार्य कुलदीप। उभयचरी योग कुंडली का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। जब भी किसी भी ग्रह या किसी भी प्लैनेट के आसपास, उदाहरण के रूप में कोई ग्रह लग्न में बैठा हुआ है और एक ग्रह बैठा हुआ है दूसरे भाव में उससे, और एक ग्रह बैठा हुआ है 12वें भाव में, जब इस प्रकार की स्थिति बनती है तो जो मध्य में ग्रह होता है उस ग्रह को आप कह सकते हैं कि उभयचरी योग बन रहा है। जैसे सूर्य की बात करें तो राहु और केतु को अगर आप छोड़ दें तो जो बचे हुए बाकी प्लैनेट हैं, अगर वो सूर्य के आसपास बैठ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप उसे उभयचरी योग कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि सूर्य के साथ उभयचरी योग की कंडीशन अप्लाई हो रही है। अच्छा, ऐसा होने से क्या होगा? ऐसा होने से एक परिणाम आपको तत्काल मिलेगा कि जिस ग्रह से संबंधित उभयचरी योग बन रहा है वो ग्रह आपका मजबूत हो जाएगा। अब यहाँ पर भले ही सूर्य के आगे शनि बैठा हो, सूर्य से पहले चंद्र बैठा हो, कोई भी स्थिति हो, लेकिन सूर्य के आसपास अगर कोई ग्रह बैठा है, आगे और पहले वाले भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि सूर्य बड़ा मजबूत है। अब इसको ऐसे समझिए कि कई बार प्लैनेट उच्च के होते हैं, स्वग्रही होते हैं, मूल त्रिकोण राशि पर बैठे होते हैं, शुभ स्थान पर बैठे होते हैं, और आप देखते हैं कि वो ग्रह आपको फल दे ही नहीं पा रहा है। अब प्रश्न उठ रहा है कि जब ग्रह अपने घर पे बैठा है, केंद्र और त्रिकोण में बैठा है, अपनी मित्र की राशियों पे बैठा है, फिर भी वो फल क्यों नहीं दे रहा? तो उसके फल ना देने का एक मुख्य कारण होता है कि उस ग्रह के आसपास कोई पॉजिटिव एनर्जी है या नहीं है। अब वो पॉजिटिव एनर्जी मिलती कैसे? पॉजिटिव एनर्जी मिलती है किसी भी प्लैनेट के आसपास बैठे हुए ग्रह के संयोग से। तो अगर कोई ग्रह बैठा है, वो शनि के आसपास भी अगर सूर्य और चंद्रमा बैठे हों, ये मिल करके थोड़ा सा अनिष्टकारी योग बनाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी शनि को आसपास बैठे हुए सूर्य और चंद्रमा उसको मजबूत करते हैं, उसको स्ट्रांग बनाते हैं, उसको पावरफुल बनाते हैं। और ऐसी स्थिति में जब आप उनके फलों को देखना प्रारंभ करेंगे तो मालूम पड़ेगा ग्रह तो अशुभ है, बैठा अशुभ स्थिति में है, शुभ करतरी पे भी नहीं बैठा है, लेकिन आसपास राहु और केतु को छोड़ करके बाकी बचे हुए प्लैनेट में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो ग्रह आपको शुभ फल दे रहा है। वो क्यों दे रहा है? क्योंकि वो ग्रह मजबूत है, और कोई भी ग्रह मजबूत तब होता है जब उसके आसपास सपोर्टिव प्लैनेट बैठे होते हैं। सपोर्टिव में यहाँ पर ये शब्द उपयोग बिल्कुल भी नहीं करूँगा मैं कि वहाँ पर शनि बैठे हों, सूर्य बैठे हों, कोई भी प्लैनेट अगर आसपास बैठे हैं तो व्यक्ति को उस प्लैनेट को बड़ा अच्छा फील होता है। उदाहरण के रूप में आप रास्ते पे जा रहे हैं तो आपको भय लग रहा है, हो सकता है भय लग रहा हो, लेकिन आपके साथ दो साथी हो, साथी भले ही कमज़ोर हों, फिर भी आपको भय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा आपके साथ कोई सपोर्टिव चीज़ें हैं। तो अपने प्लैनेट को देखें, अगर प्लैनेट उच्च स्थिति में भी है, केंद्र त्रिकोण में भी है, अकेले बैठा हुआ है और फल नहीं दे रहा, तो उसके आसपास की स्थिति देखें। आसपास की स्थिति हो सकता है खाली हो।